ओके दोस्तों, नमस्कार। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। वेलकम ऑल। एंड यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू संतोष सर, तौफिक जी, असलम जी, थैंक यू। यस, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं। यस। ओके, वेलकम अगेन, वेलकम ऑल। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज नामदेव घोगरे है। बाय क्वालिफिकेशन मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ। और लगभग 13 साल से मैं डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। और पिछले लगभग 2 साल से मैं एजुटेक में एज अ एजुकेशनल कंसल्टेंट के हैसियत में काम कर रहा हूँ, और अभी आपके सामने एज एजुटेक डायरेक्टर ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और इस प्रेजेंटेशन को अभी लगभग अगर हम शुरू कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस चीज़ का हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो है एजुटेक। और इसमें बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है 2 हिस्सों में होगा। पहला पार्ट जो होगा जिसमें एजुटेक ने किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई आसान की है, इसके ऊपर बातें होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी। और क्या वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बातें होगी। और फिर उस सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे कि इसी के साथ बच्चों का तो करियर सेट हो रहा है। बच्चों का एजुकेशन तो हम इजी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में एज अ अडल्ट हम पेरेंट्स का भी करियर सेट कर रहे हैं। एक बढ़िया सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे हमने इसी के साथ आपको प्रेजेंट की है, दी है, जिससे आपके भी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन लगभग अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन लगभग 30 से 35 मिनट चलेगा। और फिर उसी के साथ बिजनेस प्लान का आगे का प्रेजेंटेशन चलेगा। तो लगभग 50-55 मिनट का ये मीटिंग है, तो ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। साथ ही में मोबाइल फ़ोन, सॉरी, अगर आप वीडियो ऑन करके बैठे हो तो खास कर ये नज़र देख लीजिएगा कि आप ड्रेस कोड में बैठे हो। तीसरा, पूरी शांति से बैठिए, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक ऐसा प्रेजेंटेशन ही होने वाला है। और मैं दावा करता हूँ कि बहुत सारी नई चीज़ें आप आज यहाँ पे सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप मेरा आवाज़ आप, सॉरी, स्क्रीन शेयर हुई है और वो पूरी तरह आपको दिखाई दे रही है। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। थैंक यू। थैंक यू। यस। ओके। यस। चलो, वेलकम अगेन, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली एजुटेक? क्या है ये एजुटेक? एजुटेक के नाम में ही बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। एजुटेक यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने बच्चों की पढ़ाई आसान बनाई है। और जिससे बच्चों के दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। एक तो पहला, बच्चों को कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, तो वो हमने आसान किया है, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, सिखाया हुआ याद नहीं रहता, तो वो टॉपिक मेमोराइजेशन। इन दोनों चीज़ों को ऊपर हमने काम करके बच्चों की पढ़ाई आसान बनाई है, जिससे बच्चों को मार्क्स मिले और उनका करियर सेट हो। तो इसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट है। अभी आगे जाने से पहले थोड़ा सा हमारा भारत देश का अभी का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारत देश की लगभग 70% आबादी आज भारत देश की गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरिया में अगर 70% लोग रह रहे हैं आज भी, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि 70% बच्चे भारत देश के आज भी गांव में रहते हैं। और इसी के वजह से आज अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने दो पिक्चर डाली है। ये एक पिक्चर वहाँ की है जहाँ पे गांव के स्कूल्स हैं, रूरल एरिया की स्कूल्स का फोटो है। और एक फोटो मैंने दूसरा जो डाला है वो सिटी एरिया, अर्बन एरिया का एरिया के स्कूल है। तो आप देख सकते हो कि बहुत जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों के स्कूल्स में।
यहाँ पे एक जगह पे अच्छी तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और दूसरी जगह पे अच्छे तरीके से क्लासरूम्स है, डिजिटल क्लासरूम्स भी है, क्वालिटी टीचिंग है। तो आज प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा ये गैप दिखाई दे रहा है कि एक जगह पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। भारत देश के 70% आबादी के बच्चों को इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। और सिटी एरिया में भी बात करें तो सिटी एरिया में भी 10 में से एक आध दो ही स्कूल ऐसे हैं, बाकी के स्कूल्स में भी इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। क्योंकि आज अगर हम ऐसे क्वालिटी स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, लगभग साल का 50,000 से लाख रुपया ऑन एन एवरेज मिनिमम अगर आप पे करने की कैपेसिटी रखते हो तो आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और अभी सर्वे ये कहता है कि 10 में से एक या दो ही पेरेंट होते हैं ऐसे जो अफोर्ड कर पाते हैं इस तरीका का क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए। तो लगभग 95% बच्चे, भारत देश के लगभग 95% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। इसका सीधा सीधी वजह यह है कि आजकल क्वालिटी एजुकेशन दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और इसी के चलते हमने एक यहाँ पे एक मोटो के साथ हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हमारा एकमात्र मोटो है और मोटो ये है कि अगर हमारा भारत देश एक है, इफ वी आर वन नेशन, तो इस देश के हर एक बच्चे को इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो बच्चा पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास से बिलोंग करता हो। सबको इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और इसी मोटो के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर फोकस करता है। वो है पहला तो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक सिखाया हुआ समझ में ही नहीं आता, तो इसके ऊपर फोकस किया है कि किस तरीके से बच्चे को आसानी से, किसी भी स्टूडेंट को आसानी से वो टॉपिक समझ में आए। और सिर्फ टॉपिक समझने से मार्क्स नहीं मिलते, तो टॉपिक समझने के बाद उसे याद भी रखना पड़ता है। क्योंकि अभी आप देखो स्कूल शुरू हो चुके हैं सीबीएसई के अप्रैल से, तो अप्रैल में सिखाया हुआ टॉपिक उन्हें लगभग अक्टूबर नवंबर तक याद रखना पड़ता है, क्योंकि तब उनकी फाइनल एग्जाम होती है, मिड एग्जाम होती है। तो यहाँ पे दूसरी बात है मेमोराइजेशन, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत लगी है भूलने की, और इसी के चलते बच्चे भूलते हैं। हमें अगर आपको मैं पूछूं कि 4 दिन पहले आपने कौन सा खाना खाया था, कौन सी शर्ट पहनी थी, तो आप भूल जाओगे। तो हमारे ब्रेन को आदत लगी है भूलने की, तो बच्चे भी भूलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को याद रख कैसे रखा जाए, उनकी मेमोराइजेशन कैपेसिटी कैसी बढ़े, मेमोराइजेशन पावर कैसी बढ़ाई जाए, इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट में काम किया है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से काम किया, एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमने बहुत रिसर्च किया, और हमारा लगभग 42 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर कोई बच्चा एकेडमिकल सक्सेस पा रहा है, किसी बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहला तो वो खुद एज अ स्टूडेंट, दूसरा उसके माँ बाप पेरेंट्स, और तीसरा कौन है तो उसे सिखाने वाला टीचर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ हर जगह पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, हर पर्सन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो देखते हैं पहले प्रॉब्लम्स क्या है और इसका सोल्यूशन एजोटेक ने कैसे दिया है। तो सबसे पहला स्टूडेंट, उसके एकेडमिकल सक्सेस में वो खुद बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, कि उसकी जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो क्लास में अगर मोर फॉर एग्जाम्पल 50-60 बच्चे बैठे हैं, तो 50 बच्चे, सभी बच्चे इक्वल इंटेलिजेंस के नहीं होते। बच्चों में भी कैटेगरी है, हर एक की इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चों में कैटेगरी है, फास्ट लर्नर, मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं सॉरी, जो जिनको कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखाया जाए तो ही समझ में आता है, उनको कहते हैं हम फास्ट लर्नर या फिर इंटेलिजेंट बच्चे। लेकिन ऐसे कितने बच्चे होते हैं? 5 से 10%। लेकिन ज्यादातर बच्चे मीडियम लर्नर या फिर स्लो लर्नर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर स्कूल में इन सभी कैटेगरी के बच्चों को एक साथ एक ही सिस्टम से पढ़ाया जाता है, जिसका फायदा सिर्फ फास्ट लर्नर को होता है, बाकी के बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने जो लर्निंग बनाई है, इसमें हर एक कैटेगरी के बच्चों को सामने रख के ये लर्निंग डिजाइन की है। तो इसके चलते हमने इन सभी कैटेगरी के बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब दूसरा प्रॉब्लम है पेरेंट्स में। देखो पेरेंट्स में भी सब कैटेगरी है, सभी पेरेंट्स का एजुकेशन सेम नहीं होता है। पेरेंट्स में भी कैटेगरी है, बहुत सारे पेरेंट्स नॉन एजुकेटेड है, जिनका एजुकेशन ही हुआ नहीं है, लेकिन बच्चों वो चाहते हैं, मनोमन चाहते हैं, दिलों से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े, तो वो उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि चूंकि उनका खुद का एजुकेशन हुआ नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ना वो बच्चों का डाउट क्लियर कर सकते हैं, ना वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन हुआ नहीं है। अभी जिनका एजुकेशन हुआ है, जो एजुकेटेड है, उनका प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने एजुकेशन लिया था, तो अभी के सिलेबस और 20 साल पहले के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनको भी उतना इंटरेस्ट पैदा नहीं होता।
और तीसरा जो हाईली क्वालिफाइड है वो बच्चों की पढ़ाई ले सकते हैं, उनका डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो खुद हाईली क्वालिफाइड है, वो अपने प्रोफेशन में बिजी है। तो यहाँ पे इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने जो सिस्टम डिजाइन किए है, लर्निंग डिजाइन किया है, इसे हम कहते हैं फिजिकल लर्निंग। इस फिजिकल लर्निंग में कोई भी कैटेगरी का पेरेंट हो तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, डाउट क्लियर करवा सकता है, एनालिसिस कर सकता है। और अगर वो बिजी भी रहेंगे बहुत, तो 10 मिनट भी अगर वो निकालते हैं तो 10 मिनट में उनको समझ में आएगा कि आज मेरे बच्चे ने क्या पढ़ाई की है। तो वो कैसे है, मैं आगे बताना चाहूंगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो टीचर्स है। अगर हम टीचर की बात करें तो यहाँ पे टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के एजुकेशनल करियर में, एकेडमिकल करियर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सब्जेक्ट का टीचर बच्चे के साथ बहुत लिमिटेड टाइम कनेक्टेड रहता है। अगर दिन का हम पीरियड्स की बात करें तो हर एक पीरियड का जो टाइम होता है वो 35 से 40 मिनट होता है। तो कोई भी टीचर सिर्फ 35 से 40 मिनट ही बच्चे के साथ कनेक्टेड है। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 35 से 40 मिनट में उनको पूरे साल भर में पूरा सिलेबस कवर करना होता है। बीच में बहुत सारी छुट्टियां आती है, कभी कभार स्टूडेंट्स एब्सेंट रह जाते हैं, कभी टीचर्स एब्सेंट रह जाते हैं। तो होता यह है कि कोई भी टॉपिक वो रिपीटेशन में नहीं सिखा पाते, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो वो कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखा पाते। अगर वो सिर्फ एक बार सिखा पाते तो फिर उसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ फास्ट लर्नर को होता है, बाकी के बच्चे पीछे रह जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर बच्चा स्कूल में एब्सेंट रहे किसी दिन, तो उस दिन का सिलेबस उसने, उस दिन का लर्निंग टीचिंग उसने मिस कर दिया, लाइफ टाइम के लिए मिस कर दिया, क्योंकि कोई भी स्कूल एब्सेंट रहे बच्चों को मिस किया हुआ सिलेबस फिर से नहीं सिखाती है। और तीसरा, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत टीचर की कब होती है? जब वो पढ़ाई करने को बैठते हैं और वहां पे अगर उन्हें कुछ डाउट आता है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए उन्हें टीचर की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे के साथ टीचर 24/7 कनेक्टेड रहे, लेकिन डिजिटली पॉसिबल है। तो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा टीचर बनाया है जो बच्चे के साथ 24/7 कनेक्टेड रहेगा। एक ऐसा टीचर जिसे बच्चा ऑर्डर करे कि मुझे ये टॉपिक सीखना है, तो टीचर ना ही उसे एक बार नहीं 100 बार भी सिखाएगा, रात को 2 बजे भी सिखाएगा। ऐसा टीचर हमने डिजाइन किया। और इस टीचर को डिजाइन करने के पीछे हमने जो लर्निंग बनाई है, तो उस लर्निंग का नाम है फिजिकल लर्निंग। अब फिजिकल लर्निंग क्या है? तो फिजिकल यानी हमने यहाँ पे कुछ चीजें फिजिकल बनाई है, हमने कुछ बुक्स हमारे खुद के बनाए हैं, और हमने कुछ चीजें डिजिटल बनाई है। और इन दोनों को कंबाइन करके या नया सिस्टम डिजाइन किया है जिसका नाम है फिजिकल लर्निंग। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? ये फिजिकल लर्निंग डिजाइन करने के पीछे का साइंस ये है दोस्तों, कि डॉक्टर एडगर डेल जो अमेरिका के फेमस एजुकेटर रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई के प्रति, लर्निंग पैटर्न के प्रति बहुत रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उनको कुछ चीजें समझ में आई, उन्होंने एक रिसर्च करने के बाद एक इन्वेंशन किया। वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। उनका ये कहना था कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी टॉपिक सिर्फ आंखों से पढ़ता है तो वो सिर्फ 20% समझ में आता है, याद रहता है। उसी टॉपिक को अगर वो बाद में हाथों से लिखता है तो उस टॉपिक को वो 30% समझ में आता है, उनको याद रहता है। लेकिन उसी टॉपिक को अगर वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखते हैं, महसूस करते हैं, कलरफुल पिक्चर से, एनिमेशन से, विजुअली, तो वो टॉपिक 40 से 50% उनको समझ में आता है, याद रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना इन तीनों लर्निंग मोड को एक साथ बनाएं। तो हमारी लर्निंग मोड में ना ही सिर्फ बच्चा पढ़ेगा, उसे लिखेगा भी, और उसे देखेगा भी, महसूस भी करेगा, जिससे उसकी टॉपिक समझने की कैपेसिटी 90% तक बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने ये फिजिकल लर्निंग बनाया, और इसी के चलते प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। आगे जाने से पहले थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, कंपनी का प्रोफाइल बताना चाहूंगा। इस कंपनी को जिस बंदे ने, जिस पर्सनैलिटी ने शुरू किया, जो फाउंडर है कंपनी के, उनका नाम है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर। और कंपनी का नाम है पूरा NKCL एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। और मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर बहुत ही यंग बिजनेसमैन एंटरप्रेनर है। आज लगभग उनकी 30 साल उम्र है, लेकिन आज बहुत ही यंग एज में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। जब लॉकडाउन था पूरे भारत देश में, लगभग 1.5 साल बहुत सारे स्कूल्स बंद थी, तो उनको एक चीज दिखा, एक प्रॉब्लम दिखा कि बच्चों का बहुत बड़ा एकेडमिकल नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना हम एक पैरेलल लर्निंग डिजाइन करें जहाँ पे स्कूल का प्रेजेंस ना हो। और इसी के चलते उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और उस रिसर्च में उनको, इस जर्नी में उनको एक पर्सनालिटी से मुलाकात हुई। उनका नाम है मिस्टर महेश शेट्टी। महेश शेट्टी साहब ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने लगभग 42 साल महेश ट्यूटोरियल नाम से पूरे इंडिया में ट्यूशन कोचिंग क्लासेस चलाए हैं। और फिर उनके साथ बैठकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, और इस प्रोजेक्ट को 19 फरवरी 2022 को पुणे महाराष्ट्र से लॉन्च किया। अब इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 साल से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, और अभी एक पुणे से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट
आज लगभग 15 से भी ज्यादा स्टेट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और एक दो से वो बच्चों से शुरू किया हुआ ये प्रोजेक्ट आज हमें प्राउड फील होता है ये बताने में, लगभग 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी पूरे भारत देश से इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का वो हिस्सा बन चुके हैं। तो इसमें आज अगर हम ये गर्व से कहते हैं कि इस पूरे भारत देश में सबसे यंग, फास्टेस्ट और सबसे चीपेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म कुछ अगर कुछ कोई रहेगा तो वो एजुटेक है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत अच्छा प्रोफाइल कंपनी का बन गया, और इसी के चलते उनको भारत सरकार ने भी नवाजा कि जिस तरीके से उन्होंने उनकी इस पीछे का इंटेंशन उनको समझ में आया। और इस इंटेंशन को समझने के बाद उन्होंने नीलेश सर को बुला के दिल्ली में बुला के यूनियन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी सर के हाथों से उनको एक सम्मानित किया, और 2022 साल का यंग अचीवर अवार्ड उनको प्रेजेंट किया। उसका एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा। श्री नीलेश खेड़ेकर। शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. और फिर उसी के साथ बाकी के बहुत सारे ढेर सारे पर्सनालिटीज हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में जहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया, चाहे फिर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र फिर यूट्यूब के फेमस पर्सनालिटीज हो या फिर बॉलीवुड की पर्सनालिटीज हो। हर पल उनको जगह जगह पे बुला के उनको आज अवार्ड मिलते रहते हैं, बस क्योंकि जो ये इनोवेटिव कंसेप्ट उन्होंने लॉन्च किए, इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है। अब पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट कौन से बोर्ड्स को यहाँ पे हमने इन्वॉल्व किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सीबीएसई बोर्ड को इन्वॉल्व किया है, सीबीएसई बोर्ड। दूसरा यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, उसको हमने इन्वॉल्व किया है। तीसरा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम, उसको हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो सीबीएसई बोर्ड का 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस के लिए है, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए हमने मैथ्स 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, जहाँ पे हमने कई जगह पे कुछ लैंग्वेजेस भी ऐड किए मैथ्स और साइंस के साथ। तो इस तरीके से हमने ये बोर्ड्स को इन्वॉल्व किए और धीरे धीरे हम बाकी के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये फिजिकल लर्निंग एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल। तो पहले डिजिटल की बात करते हैं, एग्जैक्टली डिजिटली क्या किया है हमने। तो यहाँ पे हमने एक मोबाइल का ऐप डिजाइन किया है, उसका नाम है ऑल लर्न एक्टिव ऐप। ये मोबाइल ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईफोन के ऐप स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैकएंड में हमने डिजिटली लगभग डिजिटल टीम खड़ी की है, जिसमें 70 से भी ज्यादा लोगों की टीम हमने हायर की है, जिसमें इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, वीडियोग्राफर्स है, वीडियो एडिटर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिर हमारे खुद के रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मुंबई में, वहां पे हम सारे इन लोगों को इनवाइट करके लगभग इन टीचर से 50,000 से भी ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग की है। यानी कि टीचर सिखा रहे हैं, हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर किसी चैप्टर में 10 टॉपिक है तो हमने हर टॉपिक के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, फिर वो वीडियो को हमने बाद में एडिट किया है। हर वीडियो के अंदर हमने एनिमेशन और ग्राफिक्स ऐड कर दिया है कि जैसे ही वीडियो प्ले होगा आपको हाफ स्क्रीन में टीचर वो कंसेप्ट सिखाई देते हुए दिखाई देंगे, और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कोई कंसेप्ट सिखा रहे हैं उसका एनिमेशन प्ले होता हुआ दिखाई देगा, जिससे बच्चों को वो सीखने में आसानी होगी। इस तरीके से हमने लगभग हर एक वीडियो 50,000 से भी ज्यादा वीडियो में ये ग्राफिक्स और एनिमेशन ऐड किया है, और ये सभी वीडियो आपको इस ऑलर्न ऐप में हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसे कभी भी कोई भी बच्चा कभी भी एक्सेस कर सकता है। 24/7 उसका एक्सेस हमने दे दिया है। तो ये हो गया डिजिटल पार्ट। अभी फिजिकल पार्ट की बात करते हैं। फिजिकल में हमने खुद के बुक्स बनाए हैं, जिसे में हम कहते हैं स्मार्ट वर्कबुक। अब ये वर्कबुक ही है, लेकिन इसको मैं स्मार्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें टॉपिक्स है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, सभी प्रकार के चैप्टर में क्वेश्चंस है। साथ ही में यहाँ पे टेस्ट सीरीज है,
और एक नई चीज यहाँ पे हमने डाली है, वो है क्यूआर कोड। तो यहाँ पे हर पेज पे आपको 2 से 4 क्यूआर कोड दिखाई देंगे। इन क्यूआर कोड के बैकएंड में, हर एक क्यूआर कोड के बैकएंड में हमने एक वीडियो अटैच कर दिया है कि जैसे ही इस ऐप के अंदर एक स्कैनर है, उस स्कैनर से जैसे ही आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, तो हर क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करने के बाद एक यूनिक वीडियो प्ले होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये सभी बुक्स का सेट, इसका एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। जब पेरेंट्स इसकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करते हैं तो 8 से 10 वर्किंग दिन के अंदर ये सभी बुक्स आपको कुरियर की जाती है। फिर उस बुक्स को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन वैलिडिटी 1 साल की होती है। 1 साल यानी कि जिस साल आप एक्टिवेट कर रहे हो, उस साल से अगले साल के 31 मई तक, यानी कि आज अगर आप बुक एक्टिवेट करोगे तो अगले साल के 31 मई 2026 तक आपकी बुक वो एक्टिवेट रहेगी। और फिर उस एक्टिवेशन का प्रोसीजर बुक के पहले ही पेज पे दिया होता है। 7 स्टेप्स में फॉलो करके आप वो बुक को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका वीडियो भी हम दे देते हैं, जिसको देख के आप आसान से ये बच्चे एक्टिवेट कर देते हैं और फिर ये बुक की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये बुक्स उनके लाइफ में किस तरीके से पढ़ाई आसान करने वाली है। इसका एक छोटा सा डेमो वीडियो है जो यहाँ पे मैं प्ले करना चाहूंगा। थोड़ा सा ये डेमो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आइए समझते हैं एड्यूटेक बुक्स कैसे काम करते हैं। इस बुक में चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के सामने एक क्यूआर कोड है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन यानी सवाल के सामने भी एक क्यूआर कोड है। जब आप हमारे ऐप के जरिए इन यूनिक क्यूआर कोड्स को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट टीचर आपके सामने आएंगे जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ डिटेल में आपको वो अवधारणा समझाएंगे। To understand the second property, let me have a plane mirror with me, and I'm going to tilt this torch. So now what we are going to do is we are going to switch the torch once again. You just saw that when I switched the torch on, there was a beam of light which went in a particular direction and it bounced back from the plane mirror, and this bouncing back of light is called as reflection of light. हमारी क्यूआर बुक्स में टेक्स्ट बुक के सभी प्रश्नों के हल वीडियो फॉर्मेट में हैं। इसी के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस यानी अतिरिक्त प्रश्न के आंसर्स भी हैं। हमारी बुक्स में आंसर्स लिखकर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। आप हमारे बुक्स कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा कभी भी किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच मिस नहीं करेगा। इसके अलावा हमारी क्यूआर बुक्स के हर चैप्टर के एंड में एक स्मार्ट असेसमेंट है जो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसे ये पता चलता है कि आपके बच्चे को चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। असेसमेंट सबमिट करने पर ये आपको बताता है कि कौन से आंसर्स सही हैं और कौन से गलत। हर गलत आंसर के बगल में एक व्यू ऑप्शन होता है, जिसे सिलेक्ट करने पर वो वीडियो खुलता है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसे देखकर आपका बच्चा अपनी गलतियां सुधार सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। मैं जानता हूं आप यही चाहते हैं। सो व्हाई वेट, गो फॉर एड्यूटेक बुक्स, क्योंकि एड्यूटेक क्यूआर बुक्स टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, गाइड एंड नोटबुक का कॉम्बिनेशन है जो कवर करता है टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चंस भी वीडियो सॉल्यूशंस और असेसमेंट्स के साथ। तो अब आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स स्कोर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन एड्यूटेक क्यूआर बुक्स। आइए समझते। ओके, तो इसी को फिर से एक बार फिर से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से फायदेमंद होने वाला है। इसको 4 पार्ट में हमने बनाया है। पहला है टॉपिक के वीडियोस। जैसे ही कोई स्टूडेंट बुक ओपन करेगा, इसका ये पहला पेज, चैप्टर का पहला पेज यहाँ पे दिखा है मैंने एज अ डेमो पर्पस। फिर उसको उसका ऐप ओपन करना है और उस ऐप के अंदर उसको एक ही चीज़ करनी है, वो नीचे स्कैन दिया हुआ ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है और कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करना है। जैसे ये क्यूआर कोड स्कैन होगा तो राइट साइड में एक वीडियो प्ले होगा और उस वीडियो में
वो टॉपिक डिटेल में एजुटेक का टीचर सिखाएगा। अब इसके ढेर सारे फायदे, लेकिन पहला फायदा ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये टॉपिक उसको स्कूल में सिर्फ एक बार सिखाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक वो एक बार नहीं 100 बार भी सीख सकता है। तो रिपीटेशन में सीख सकता है, जब भी कभी सीख सकता है। स्कूल में एब्सेंट रहे तो उसने ये टॉपिक मिस किया स्कूल से सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो घर पे बैठ के मिस किए हुए चैप्टर सीख सकता है। तीसरा, बाकी के बच्चे स्कूल के जो है वो बोर्ड पे सीखेंगे, और ये जब एनिमेशन में सीखेगा, विजुअली सीखेगा, तो उसे और ज्यादा वो समझ में आएगा और याद रहेगा। ये हो गया टॉपिक 1। दूसरा है क्वेश्चंस एंड आंसर, सेकंड पार्ट। हर टॉपिक के नीचे कुछ सवाल दिए हैं, उसके आंसर्स उसे लिखने हैं। अब यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे मैंने पहले कहा, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एमसीक्यूज, सब अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हमने दिए हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए जगह दी है, स्पेस दी है। उसे एक ही करना है, उसे आंसर्स लिखना शुरू करना है। इससे फायदा ये होगा कि जब वो लिखेगा तो उसकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, याद रखने की मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। दूसरा, एग्जाम की प्रैक्टिस होगी। अगर किसी कारणवश कोई टॉपिक, किसी क्वेश्चन का आंसर उसे लिखने को नहीं आ रहा है, तो हर क्वेश्चन के राइट साइड में फिर से हमने क्यूआर कोड दिया है। उसे स्कैन करने के बाद उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये हमारा एजुटेक का टीचर डिटेल में एजुटेक में ये सिखाएगा, तो वीडियो में सिखाएगा। तो अगर इफ देर आर 40 क्वेश्चंस, अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 के वीडियो क्यूआर कोड साइड में है। हर इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर के लिए इंडिविजुअल नया वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर हमने वीडियो फॉर्म में दिया है। तीसरा है असेसमेंट टेस्ट। अब ये पार्ट आपका है, यहाँ पे एक ही काम आपको करना है कि बेसिकली एसेस कर सकते हो। आप एसेस कर सकते हो कि क्या सचमुच मेरा बच्चे ने ये जो पहले 2 पार्ट किए हैं, क्या वो सचमुच उसे समझ में आए हैं, क्या उसे पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको एक ही चीज करना है कि हर चैप्टर का लास्ट का क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करना है। जैसे ही लास्ट का क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक असेसमेंट टेस्ट शुरू होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको एक ही चीज करना है, आपके बच्चे को सामने बिठाना है और उससे ये टेस्ट कंप्लीट करवानी है। जैसे ही टेस्ट खत्म होती है तो इसमें से इमीडिएट मार्क समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको 20 सवाल पूछे गए थे, 20 में से 15 सवालों के जवाब अगर सही निकले हैं, तो जो 5 सवालों के जवाब गलत निकले हैं, सिर्फ गलत सवाल जवाब के नीचे ही वीडियो लिंक आती है, व्यू ऑप्शन आता है जिसमें वीडियो रहता है, उसी पे क्लिक करके वो वीडियो प्ले होगा जिसमें उसका राइट आंसर क्या है वो सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों की पूरी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 3 पार्ट अगर वो किसी चैप्टर का कंप्लीट करता है तो उसे 99.99% उसे पूरी तरह ये चैप्टर समझ में आता है। अब फिर भी कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि सर मेरे बच्चों को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हमने सोचा कि कैसे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। तो फिर हमने रिसर्च किया और हमको एक चीज समझ में आई कि बच्चों को इंटरेस्ट किस में है, गेम खेलने में है। तो हमने एक सोचा क्यों ना हम इस पढ़ाई को गेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो हमने गेमिफिकेशन कंपनियां जिस तरीके से काम करती है, उस तरीके से हमने इस चैप्टर को गेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसे हम लाइव कंडक्ट करते हैं, जिसे हम लाइव क्विज करते हैं। इस लाइव क्विज में हम इस चैप्टर को सिखाते भी हैं, और साथ ही में इस गेम में जो बच्चे जीतते हैं, टॉप 40% बच्चों को हम कैश रिवॉर्ड भी देते हैं। और ये सब क्विजेस हम हफ्ते में 2 से 3 बार कंडक्ट करते हैं। उसका पूरा शेड्यूल मोबाइल के ऐप में हम ऑलरेडी 1 महीना पहले एडवांस में बता देते हैं, जिससे बच्चों को पूरी आजादी मिलती है, पूरा टाइम मिलता है उस पूरे कोर्स की, उस चैप्टर की पढ़ाई करने के लिए। इसका एक छोटा सा डेमो वीडियो भी है जो यहाँ पे मैं प्ले करना चाहूंगा, जिसमें आपको अंदाजा आएगा कि किस तरीके से हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आता है और किस तरीके से बच्चों यहाँ से कैश रिवॉर्ड जीतते हैं। तो थोड़ा सा ये डेमो वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप जरूर जानते होंगे कि बच्चों को गेम्स खेलना कितना पसंद है, इसलिए हमने एड्यूटेक में एजुकेशन को गेमिफाई किया है। कैसे? लाइव लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस। जी हां, हमारे बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम टेस्ट को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। बच्चों को अक्सर दुविधा होती है, व्हाट टू स्टडी, माने क्या पढ़े, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, जिसके लिए बच्चों को पहले से 1 महीने का टाइम टेबल दिया जाता है कि कौन से डे पर कौन सा क्विज होने वाला है, और उसके लिए बच्चों को कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। बच्चे वो सारे टॉपिक्स
QR कोड्स स्कैन करके प्रिपेयर करते हैं और हमारे टीचर्स क्विज कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ टीचर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी है। क्विज में हर सही आंसर पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और जितना तेज वो आंसर करे उससे कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस बेसिस पर एक लीडर बोर्ड तैयार होता है जिससे बच्चों की रैंकिंग्स बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्वेश्चन के बाद टीचर उस क्वेश्चन को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही है और क्यों। और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एनिमेशंस के द्वारा होता है। तो क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। Within 1 second, there was an answer. 2 people या 3, okay. क्या बात है, क्या बात है। सर इधर लिखा है यू आर ऑन फायर। क्या बात है, क्या बात है आप, क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप करोगे तो फायर में तो होगी। चलो लास्ट 6 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। ध्यान देना है लीडर बोर्ड पे कौन आता है नंबर 1 पे, एंड द नंबर 1 इज रचित। रचित पहले क्रमांक पर आते हुए, रचित इज ऑन 1, देन वी हैव शुभ्रा। Whenever velocity decreases, acceleration becomes negative. Yes. सर एक बार रिपीट करना प्लीज। एक बार रिपीट करेंगे फिर से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जब हमने बात किए थे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। फिर हमने उसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड किया कि क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू टेक्निकली अंडरस्टैंड। हर क्विज में टॉप 40% बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस दी जाती है। मान लीजिए अगर 100 बच्चे एक क्विज में बैठे हैं तो उनमें से टॉप 40 बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। टॉप विनर को 150 रुपीस का स्कॉलरशिप प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा हर चैप्टर में जो बच्चा हाईएस्ट पॉइंट्स स्कोर करता है उसे एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस बच्चे को उस चैप्टर का चैंपियन घोषित किया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे उस बच्चे को चैंपियन ऑफ चैंपियंस घोषित किया जाएगा और उस बच्चे को मिलेगा एक गोल्ड मेडल। जी हां, एक गोल्ड मेडल। इसी के साथ जो बच्चा सेकंड पोजीशन पे होगा उसे मिलेगा एक सिल्वर मेडल एंड जो बच्चा थर्ड पोजीशन पे होगा उसे मिलेगा एक ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से हम बच्चों की टेस्टिंग गेम के फॉर्म में लेकर और रिवॉर्ड्स देकर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब बात आती है कि इनकी प्राइजेस कितनी है और यहाँ पे प्राइस ऑफ द पैकेज क्या क्या रखा है हमने। तो यहाँ पे हमने सीबीएसई जो बोला मैंने एनसीईआरटी, तो यहाँ पे सीबीएसई का जो एनसीईआरटी पैटर्न सिलेबस को हमने कॉपी करके जो सिलेबस बना, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस हमने जो बुक्स बनाए हैं। तो सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम का कोर्स है हमारा 6 to 8 स्टैंडर्ड का पर ईयर का, 1 साल का जो हमारा है 7,999, जिसमें आपको एक वैदिक मैथमेटिक्स का फ्री कोर्स आपको दे दिया जाएगा, जो आपको ऐप में उसकी बुक नहीं आएंगी, उसका फ्री डिजिटल एक्सेस आपको मिलेगा वैदिक मैथमेटिक्स का 6 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड के लिए पर ईयर का 1 साल का प्राइस है 7,999। फिर उसके बाद 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपको जो हमारा पैकेज है उसमें मैथ्स और साइंस 2 सब्जेक्ट्स है, लेकिन साथ ही में हम आपको डिजिटल एक्सेस देंगे लगभग 5 अलग अलग कोर्सेज के, जिनकी उन्हीं कोर्स की कीमत लगभग 25,000 रुपए होती है, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स आता है, नोड.js आता है, पाइथन आता है, जावास्क्रिप्ट आती है और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आती है। उन्हीं की कोर्स की कीमत 25,000 रुपए होती है। उसका फ्री डिजिटल एक्सेस होगा। ये इसमें बुक्स नहीं आएंगे, उसके आपको वीडियोस मिलेंगे ऐप में, और ये बुक्स के साथ मैथ्स और साइंस के कोर्स आएंगे,
उसकी कीमत हमने रखी है 14,999। और साथ ही में सीबीएसई का हिंदी मीडियम जो है 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस और साथ ही में इतने सारे कोर्सेज का कीमत हमने रखी है 7,999। तो 8, 9, 10th का पर ईयर का 1 साल का प्राइस है ये, 1 साल का 7,999। फिर उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पे आपको मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी और मराठी 3 कोर्सेज 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और साथ में वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा 7,999 में। और साथ ही में 9th और 10th के बच्चों के लिए पर ईयर का प्राइस है हमने रखा है 14,999। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे मैथ साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, अलॉन्ग विद दिस जो 5 फ्री डिजिटल कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स, नोड जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और इंटरनेट आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसका कोर्स मिलेगा। फिर साथ में सेमी इंग्लिश मीडियम हो उसकी कीमत 7,999 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड पर ईयर की। और 9th और 10th के लिए पर ईयर की 14,999। महाराष्ट्र स्टेट मराठी मीडियम हो तो इसमें आपको मैथ साइंस इंग्लिश के साथ इसमें आपको वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा जिसकी कीमत 7,999। 1 साल की बोल रहा हूँ, कोई भी अगर आपका बच्चा 8th का 9th या 10th का होगा तो 7,999 मराठी मीडियम के लिए। साथ ही में हमने कुछ बच्चों के लिए जो 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हमने 5 लेवल में एक कोर्सेज बनाए हैं। जो फर्स्ट लेवल में है जो 1st स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बनाए हैं, जिसमें ये 6 कोर्सेज है जो बेसिक लेवल के आएंगे। सेकंड लेवल में थोड़ा एडवांस रहेंगे, थर्ड में और एडवांस रहेंगे, फोर्थ में और एडवांस रहेंगे। इस तरीके से पहला है कर्सिव राइटिंग, पिक्सी डस्ट, फिर आर्ट एंड ड्राइंग एंड कलरिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड ग्रामर। तो इस तरीके से आपको 6 कोर्सेज मिलेंगे, 6 बुक्स मिलेंगे। और इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से कार्टून्स और एनिमेशंस के साथ बच्चों को पढ़ाया है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। तो ये हो गया, इसकी भी कीमत है पर ईयर की 7,999। तो ये हो गया प्राइजेस। अभी साथ ही में हमने कुछ यूनिवर्सल, मेरे फेवरेट ऐसे यूनिवर्सल कोर्सेज भी यहाँ पे हमने लॉन्च किए जो बहुत ही हाईएस्ट सेलिंग प्रो कोर्सेज है हमारे, जिसमें पहला है स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है इसमें हमने ना ही सिर्फ बच्चों के लिए लेकिन ये बुजुर्गों के लिए भी बनाया है। तो यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश का पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें बहुत अच्छी तरीके से आप बात करना सीखोगे। और इसी के साथ आपको डिजिटल एक्सेस मिलेगा लगभग 10 कोर्सेज के। इन 10 कोर्सेज की कीमत ही आपको लगभग 50,000 रुपए होती है। तो इन 10 कोर्सेज का फ्री डिजिटल एक्सेस आपको दिया जाएगा जिसमें अकाउंटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, फोटोशॉप, नोड.js, वर्डप्रेस, पाइथन, आईओटी, जावास्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, एमएस डॉस एंड डिजिटल मार्केटिंग। इन सभी कोर्सेज का फ्री डिजिटल एक्सेस आपको मिलेगा। साथ में स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही बढ़िया सी ऐसी बुक आएगी जिससे कोई भी बच्चे, 5 साल के बच्चे से लेके लगभग 80 साल का बुजुर्ग, कोई भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पे पूरी तरह सीख सकेगा। तो उसकी कीमत जो यहाँ पे रखी है हमने 7,999। तो 7,999 में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उसी तरीके से एमएस ऑफिस का भी कोर्स हमने ऐड किया है जिसमें 3 बुक्स आपको आएंगी, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की 3 बुक्स आपको मिलेंगी अलॉन्ग विद क्यूआर कोड एंड साथ ही में डिजिटल एक्सेस आपको मिलेगा ये पूरे 10 कोर्सेज का। तो इसकी भी कीमत है 7,999। और फिर उसके बाद हमने एडवांस एक्सेल का कोर्स बनाया है जिसमें जो अभी बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है एडवांस एक्सेल, और इसी के साथ हमने फ्री डिजिटल एक्सेस दिया है आपको अकाउंटिंग और टैली प्राइम का। तो उसकी कीमत हमने रखी है 7,999। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से सेल आउट होते हैं, बहुत डिमांडिंग कोर्सेज है और इसी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस चलता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल कोर्सेज का। और इसी के साथ एक यूनिवर्सल कोर्स हमने अभी फिलहाल पिछले साल लॉन्च किया जो बहुत ही ट्रेंडिंग है और इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से डिमांड आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो है लाइफ एजुकेशन कोर्स। अब ये एग्जैक्टली लाइफ एजुकेशन कोर्स क्या है? तो देखो, हमारा एक टैगलाइन है, बहुत सारे हमारे चैनल पार्टनर बोलते हैं शिक्षा से संस्कार तक। एजुटेक का दूसरा नाम है शिक्षा से संस्कार तक। तो बच्चों के साथ बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का ये भी कहना था कि बच्चों के मार्क्स तो बढ़ रहे आपके कोर्सेज से, लेकिन ऐसा एक कोर्स डिजाइन करो जिससे बच्चों को थोड़ा संस्कार भी मिले। तो हम ये सोच रहे थे कि संस्कार देने ही है तो क्यों ना एक लाइफ एजुकेशन कोर्स बनाया जाए। और लाइफ एजुकेशन कोर्स के बारे में हम सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। जब रिसर्च करते समय बार बार हमारे सामने एक ही बुक आ रही थी और वो थी भगवत गीता। तो हमने सोचा क्यों ना इस भगवत गीता को एक नए फॉर्म में, नए रूप में बनाए।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा कि ये भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक के हैसियत से हमने इसको लॉन्च नहीं किया है। इसका नाम ही हमने दिया है भगवत गीता फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी पे यहाँ पे कोई भी रिलीजन का पर्सन इसे पढ़ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि भगवत गीता को एक रिलीजियस बुक के हैसियत से देखा जाता है, और जब हम इसे एक धार्मिक पुस्तिका के हैसियत से जब देखते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा उस बुक की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, और फिर हम इसकी पूजा ज्यादा करते हैं। ज्यादातर लोग इसकी पूजा करते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन जब पहली बार ये मैसेज दिया गया था कुरुक्षेत्र की धरती पे, तो जो मैसेज दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि जिंदगी जीने का एक किस तरीके से जीनी चाहिए, इसका एक मैनुअल बुक सामने प्रेजेंट किया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भगवत गीता एक रिलीजियस बुक है। हाँ ठीक है, रहेगी, नो डाउट है भी, लेकिन चूंकि रिलीजियस का टैग आ जाता है तो लोग उसको पढ़ते नहीं है, पूजा ज्यादा करते हैं। तो पहली बात तो ये लाइफ मैनुअल बुक है। जब कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आता है। पहले उसकी फिजिकल कॉपी आती थी, अब डिजिटल कॉपी आती है। अब वो मैनुअल बुक देने का मकसद उस मैन्युफैक्चरर का ये रहता है कि उस प्रोडक्ट को अगर आप के सारे फंक्शंस आपको अगर जानने हैं तो आपको एक बार मैनुअल बुक पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट में कुछ खराबी हो जाती है, कुछ एरर आता है, तो आप फिर से मैनुअल बुक रिफर करो, आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये बॉडी का जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ये मैनुअल बुक बनाई थी। तो इस मैनुअल बुक को पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस मैनुअल बुक में मिलेगा। तो इस फोकस के साथ हमने इस मैनुअल बुक को बनाया है। अब इसका फीचर ये है कि इसमें 3 अलग अलग पार्ट में इस मैनुअल बुक को हमने बनाया है, इस कोर्स को बनाया है। सबसे पहला तो इसको एक बहुत ही बढ़िया से ऐसी कॉपी यहाँ पे आती है। ये दुनिया की पहली क्यूआर कोडेड भगवत गीता है। दुनिया की पहली क्यूआर कोडेड कॉपी हमने बनाई है, जिसमें हर श्लोक के ऊपर हमने क्यूआर कोड दिया है, और उस क्यूआर कोड को उसी तरीके से आप स्कैन कर सकते हो जैसे हमारे एजुटेक के बुक्स को आप स्कैन कर रहे थे। और जैसे आप इस एजुटेक के सेम बुक्स की जैसे आप इसे स्कैन करोगे, तो हर स्कैन के बाद आपको वीडियो प्ले होगा। आपको 5 वीडियो मिलेंगे, और 5 वीडियो में हर श्लोक के ऊपर 5 अलग अलग एंगल से हमने उस श्लोक को सिखाया है, और उस वीडियो से आप सीख सकते हैं, और उस श्लोक को कैसे हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है वो हमने यहाँ पे सिखाया है। अब यहाँ पे भगवत गीता में एग्जैक्टली 18 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और एग्जैक्टली 700 श्लोक है। तो हमने इस बुक में संस्कृत के साथ हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेटेड वर्जन प्रिंट किया है। यानी कि संस्कृत का श्लोक है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में, फिर उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, और साथ ही में यहाँ पे हमने क्यूआर कोड भी दिया है। तो साथ ही में इस बढ़िया से बुक में हमने लगभग 40 से 50 लवली पिक्चर्स डाले हैं। तो ये बुक बहुत ही अट्रैक्टिव बुक है। इंडिया के सबसे बड़े प्रिंटिंग प्रेस से हमने उसे प्रिंट करवाया है, और इसी के साथ एक मोबाइल का ऐप भी बनाया है, डिजिटल ऐप, जिसको हम बोलते हैं BGFA ऐप, भगवत गीता फॉर ऑल ऐप। और इस ऐप के अंदर हमने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर को डिजाइन किया है। वो कैरेक्टर और कोई नहीं है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा फील देने का प्रयास किया है कि भगवान श्री कृष्ण ही आपसे बात कर रहे हो और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे हर श्लोक से हमारे लाइफ में 3 जो लाइफ है, तो 3 लाइफ में हर श्लोक का को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट लाइफ है। एक है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। दूसरी है हमारी पर्सनल लाइफ, और तीसरी है हमारी फैमिली लाइफ। और ये तीनों लाइफ में जब ग्रोथ होगी तो ही एक बैलेंस सक्सेसफुल लाइफ आप कह सकते हो खुद को। अगर ग्रोथ करना है तो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करनी है, पर्सनल लाइफ में भी करनी है और फैमिली लाइफ में भी करनी है। तो इन तीनों के ग्रोथ किस तरीके से किया जाए, इसके ऊपर ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है। साथ ही में तीसरे पार्ट में हमारे पास वीकली लाइव सेशंस होते हैं। लगभग 2 बार हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं 8 बजे शाम को। उसका पूरा शेड्यूल आपको दिया जाता है। हफ्ते में 2 बार आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, जिसमें एक हम इंडिया के टॉप लेवल के स्पिरिचुअल लीडर्स हायर करते हैं, और वो हमें सिखाएंगे कि कैसे इस भगवत गीता को हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो लाइव सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप बनाया है। अब लास्ट में अंतिम बात आती है इसकी प्राइस। तो यहाँ पे भगवत गीता की कोई प्राइस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह बड़ा सब्जेक्ट है, और इसका प्राइस हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेकिन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ तो होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर हम 5,000 रुपया इस बुक की कॉस्ट पकड़े, और लगभग 700 श्लोक में हर श्लोक में आपको 5 वीडियोस मिलेंगे, तो 3,500 वीडियोस होते हैं।
हर वीडियो का 10 रुपये भी अगर हम चार्ज लगाए तो 35,000 रुपया वीडियोस के होते हैं। और वीकली सेशंस, आपको 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी इस भगवत गीता की, और 5 साल में आपको 250 हफ्ते मिलेंगे। तो हर हफ्ते के 100 रुपए भी पकड़ते हैं हम वीकली सेशंस के, तो लगभग 25,000 रुपया आपको वीकली सेशंस का गिरता है। तो टोटल वैल्यू हो जाती है 65,000 रुपया, 65,000। लेकिन इस 65,000 रुपये कीमत का ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12,999 में। यानी कि 12,999 में आप पूरी तरह ये 5 साल के लिए ये लाइफ मैनुअल बुक आपके घर में रख सकते हैं। लाइफ एजुकेशन कोर्स आप सीख सकते हो। अगर आप बोले कि नहीं मुझे एक्सटेंड करना है 5 साल के बाद, तो लगभग 500 से 1,000 रुपये आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा, जिससे आपको आप उसे एक्सटेंड कर सकोगे। तो ये हो गया और एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया। अब लास्ट के 10 मिनट में लूंगा, अंतिम के 10 से मिनट, जहां पे यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट के साथ एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने फ्री में बनाई है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपको फ्री में हम आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, जिससे आप अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हो। कोई इसे पार्ट टाइम इनकम सोर्स की हैसियत से देख सकता है, कोई इसे फुल टाइम एज अ करियर के हैसियत से देख सकता है, कोई इसे पैसिव इनकम जनरेट करने का एक साधन बोल के देख सकता है। तो आप अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हो। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस हमने यहाँ पे बनाया है जहाँ पे हम आपको बनाएंगे आईसी, यानी कि इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट। यहाँ पे आप हमारे साथ काम कर सकते हो एज अ आईसी या एज अ एजुकेशनल कंसल्टेंट। और इस एजुकेशनल कंसल्टेंट के साथ हमारे साथ काम करने से आप अपने जिंदगी में एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स या फिर फुल टाइम इनकम सोर्स, एज अ करियर ऑप्शन, एज अ पैसिव इनकम, एज अ सेकेंडरी इनकम सोर्स, आप जो चाहे कहो आप खड़ा कर सकते हो, जो महीने का 50,000 से लेके 10 लाख रुपया महीने का हो सकता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू गिव योर एफर्ट ओवर हियर। आप कितना एफर्ट देते हो इसके ऊपर रिटर्न्स आते हैं। बस यहाँ पे कंसल्टेंट बनने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आपका कोई एजुकेशन देखा जाता नहीं, आपका कोई क्वालिफिकेशन देखा जाता नहीं, आपकी कोई उम्र देखी जाती नहीं है, आपका कोई सरनेम देखा जाता नहीं है। बस एक ही चीज देखी जाती है, एक ही कंडीशन है। कंडीशन यही है कि आपको सिर्फ एक कोर्स परचेस करना है। ठीक है। जैसे ही आप कोई भी एक कोर्स परचेस करते हो, चाहे वो 8,000 का हो, 7,999 का, चाहे फिर वो 12,999 की भगवत गीता हो, चाहे वो 14,999 का कोई अपना 9th और 10th स्टैंडर्ड का कोर्स हो, या फिर 8,000 के दो कोर्सेस हो, 15,999 में, तो कोई भी कोर्सेज आप परचेस करते हो तो आप यहाँ पे बन जाओगे हमारे एजुकेशनल कंसल्टेंट। अब एजुटेक को एज अ करियर आप क्यों ले सकते हो, तो इसका सबसे पहला काम है, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एवर ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। देखो, एजुकेशन इज रिसेशन प्रूफ। रिसेशन, मंदी इसमें रहती नहीं है। ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा इंडस्ट्री है, एजुकेशन ऐसा इंडस्ट्री, इसमें कोई भी मंदी नहीं है। ये हर साल नए बच्चे एडमिशन लेने ही वाले हैं। नेवर एंडिंग, कभी भी नहीं खत्म होने वाली ऐसी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो हमारे साथ। दूसरी बात, यहाँ पे कोई बड़ी लागत आपको करनी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही कम अमाउंट में, मैं तो कहूंगा कि आपको बस एक पैकेज परचेस करना है आपके बच्चों के लिए या खुद के लिए। बस एक इतनी ही अमाउंट लगती है, बाकी कुछ अमाउंट लगता नहीं। तो बहुत ही कम अमाउंट में आप बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे कमा कर सकते हो। तो बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटी होती है। तीसरा, बहुत छोटा काम है, एफर्ट बहुत छोटा है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। काम बहुत छोटा है, आपको बस यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, यानी कि इस एजुटेक को घर घर हमें पहुंचाना है। तो ये आप फिजिकली कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो, दोनों तरीके से हम सिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट को घर घर पहुंचाने में मदद करते हो, तो आपके माध्यम से जितने भी ऑर्डर जनरेट होंगे, हर ऑर्डर के पीछे आपको इंस्टेंट इंस्टेंट पे आउट मिलेगा। और ये इंस्टेंट रहेगा, इसमें कोई मंथली, एक महीने के बाद, हफ्ते के बाद, ऐसा कोई नहीं रहेगा। जो कोई भी ऑर्डर रहेगी उसका इमीडिएट आपको पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बस ऑर्डर निकालना है आपको। साल भर ना उनको, बच्चों को, आपके ऑर्डर निकाले हुए बच्चों को ना सिखाना है, ना उनको कोई ट्यूशन देना है, ना कुछ करना है। बस ऑर्डर जनरेट करके देना है, बच्चों को एजुटेक से जो कनेक्ट करना है। बाकी पूरा साल भर जो सर्विस देगा वो एजुटेक देगा, हमें बस ऑर्डर जनरेट करके देना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत ही आसान बिजनेस है। अब यहाँ पे सबसे पहला डिसाइड होता है कि अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि मुझे काम शुरू करना है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपकी इनकम लिमिट कितनी होगी। दिन का एक इनकम लिमिट आपका तय हो जाता है पहले ही दिन।
आप डिसाइड करते हो कि मुझे हमें दिन का ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता हो। जैसे कि अगर आप 8,000 के पैकेज परचेस करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप दिन का 10,000 रुपया कमा सकोगे, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो। सिर्फ 10,000 रुपया, दिन का 10,000, महीने का होता है 3 लाख रुपया, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते हो। अगर आप भगवत गीता परचेस करते हो तो चूंकि आप वैल्यू ज्यादा दे रहे हो कंपनी को, तो अमाउंट ज्यादा दे रहे हो, तो कंपनी ने ये कैपिंग बढ़ाया है। आप डायरेक्टली 30,000 रुपीज दिन का कमाने का आपको मौका मिल जाता है। और जब आप 15,000 का भी पैकेज परचेस करते हो तो यहाँ पे भी आप दिन का 30,000 रुपया, महीने का 9 लाख रुपया कमाने का आपको मौका है। अब यहां से जैसे ही आप किसी को पैकेज प्रमोट करते हो, यानी कि जितने ज्यादा आप पैकेज सेल आउट करते हो, तो हर पैकेज के पीछे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जैसे कि 8,000 के पैकेज के पीछे 100 बीवी मिलता है, तो 13,000 के पैकेज के पीछे भी 100 बीवी मिलता है, और 15,000 के पैकेज के पीछे आपको 200 बीवी मिलता है। तो इस तरीके से आपको हर पैकेज के पीछे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और इस बिजनेस वॉल्यूम के अगेंस्ट आपको इमीडिएटली पैसा दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग लेवल के इनकम है, यानी कि आपको काम एक ही करना है, यानी कि काम आपको एक ही करना है, लेकिन 6 अलग अलग बार आपको पैसा मिलेगा। एक ही काम का आपको 6 अलग अलग लेवल का पैसा मिलेगा, 6 इनकम्स आपको अलग अलग मिलेगी एक ही काम पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इनकम इंस्टेंट मिलेंगे, यानी कि इमीडिएट मिल दे दिए जाएंगे, और कुछ इनकम हमको मंथली दिए जाएंगे, महीने के दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से इनकम है। इंस्टेंट इनकम 3 मिलेंगे आपको, यानी कि जैसे आप ऑर्डर जनरेट करोगे इमीडिएट आपको 3 इंस्टेंट इनकम दिए जाएंगे, और कुछ इनकम आपको मंथली दिए जाएंगे। तो सबसे पहला है स्पॉन्सर इनकम, जो इंस्टेंट दिया जाएगा। फिर ग्रुप मैचिंग बोनस, वो भी इंस्टेंट दिया जाएगा। और फिर रैंक एंड रिवॉर्ड, जैसे आप एक लेवल क्वालिफाई करते हो उसके पीछे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, वो भी इमीडिएट दिया जाएगा, इंस्टेंट। फिर मंथली इनकम की बात करें तो मंथली आपको बिजनेस डेवलपमेंट बोनस दिया जाएगा, जो हर महीने के 5 तारीख या 6 तारीख को मिलेगा। फिर रॉयल्टी बोनस, वो भी हर महीने के 5 या 6 तारीख को अलग से मिलेगा। और फिर आपको रीपर्चेस बोनस भी मिलेगा, जो हर महीने के 5 या 6 तारीख को अलग से मिलेगा, तो ये रीपर्चेस बोनस होगा। तो इस तरीके से एक काम के आपको 6 बार अलग अलग किस्म के इनकम आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं स्पॉन्सर इनकम। ये जो इंस्टेंट इनकम का पहला इनकम है आपका, स्पॉन्सर इनकम। ये कैसे मिलेगा? तो जैसे ही आप किसी को, आपका पर्सनल किसी को भी, अगर आप एक 7,999 का ऑर्डर सेल करते हो, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, किसी को भी, रिश्तेदार को, किसी को भी, अगर आप कोई 7,999 का एक कोर्स सेल करते हो, हर कोर्स के पीछे आपको 500 रुपया मिलेगा, इमीडिएट। इमीडिएट 500 रुपीज आपको एज अ रेफरल कैशबैक दिया जाएगा, 500 रुपीज। अगर वो ऑर्डर 14,999 की होगी तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपया मिलेगा। और अगर वो ऑर्डर भगवत गीता की होगी तो हर भगवत गीता के पीछे आपको 2,500 रुपया दिया जाएगा। हर भगवत गीता के पीछे आपको 2,500 रुपया एज अ स्पॉन्सर इनकम दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इनकम है, बड़ा इनकम है दोस्तों। हर डायरेक्ट सेल के ऊपर आपको ये मिलेगा, पर्सनल डायरेक्ट सेल के ऊपर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ग्रुप मैचिंग बोनस आता है। ग्रुप मैचिंग बोनस में आपको दो ग्रुप बनाने हैं, लेफ्ट और राइट। इस जैसे आप दो ऑर्डर प्लेस करते हो, लेफ्ट में एक ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट में एक ऑर्डर प्लेस करते हो, यानी कि दो लोगों को जब आप 100 बीवी का कोई पैकेज सेल करते हो, 100 बीवी यानी कि 8,000 का कोई भी एक पैकेज सेल करते हो, या फिर भगवत गीता जो कि 100 बीवी की है, जब दो दो 100 बीवी का ऑर्डर आप प्लेस करते हो तो हर दो 100 बीवी के ऑर्डर के ऊपर आपको 1,000 रुपया अलग से ग्रुप मैचिंग बोनस मिलेगा। तो जैसे आप किसी को 200 बीवी के दो ऑर्डर प्लेस करते हो तो यहाँ पे फिर से आपको 2,000 रुपया अलग से ग्रुप मैचिंग बोनस मिलेगा। ये भी इंस्टेंट होगा, इसमें सिर्फ 2% टीडीएस कटेगा, इसमें कोई एडमिन चार्जेस नहीं रहेंगे। और मिनिमम आपको 750 रुपीज एज अ वैलिड बैलेंस मेंटेन करना है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मनी बैक पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए। बाकी पूरा पैसा, आगे का पूरा पैसा आप पूरी तरह विड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये दोनों ग्रुप को, दोनों इनकम को, स्पॉन्सर और अपना ग्रुप मैचिंग बोनस, दोनों को क्लब करते हैं। कि अगर आप एक नए हो, आज आपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, और अगर आज आप कल से बिजनेस को शुरू करते हो, तो पहले महीने में आप कितना पैसा कमा सकते हो, मिनिमम। मिनिमम की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर काम एक ही करना है कि आपको एक लिस्ट निकालना है 200 लोगों का। हर एक बंदे को लगभग 200 400 500 लोग पहचानते हैं। उसमें से 200 लोगों को आपने लिस्ट निकाला, उसमें से 100 लोग वो होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे, चलो फॉर एग्जांपल। और उसमें से 30 लोग आप सॉर्टिंग करोगे जो बहुत ही क्लोज है आपके साथ। आपको क्या करना है, डेली अगर आप प्लान करते हो कि मैं 1 घंटा इस बिजनेस को देने के लिए तैयार हूं, अगर आप डेली 1 घंटा निकाल के एक बंदे को डेमो देना शुरू कर देते हो, वो डेमो कैसे देना है, या फिर आपको फिजिकली सपोर्ट करने के लिए जिस बंदे ने आपको ये लिंक भेजी है वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, इनिशियल लेवल पे आपको डेमो देने के लिए आपके साथ वो आएगा भी।
तो इस तरीके से अगर डेली आप एक डेमो देते हो तो 30 दिन में 30 डेमो हो जाते हैं। तो 30 डेमो का में से मैं बोलता हूं कि अगर 10 लोग भी हाँ बोलते हैं तो 10 लोग आपके पर्सनल सेल होंगे। चलो मानते हैं कि कुछ लोग 8 हजार का पैकेज लेंगे, कुछ लोग 12 13 13 हजार का लेंगे, या फिर कुछ लोग 15 हजार का लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ कि सब लोग 15 हजार का पैकेज ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सर इनकम 200 बीवी के लिए 1000 रुपया है। तो 10 के 10 लोगों ने 200 बीवी का पैकेज लिया, तो 10 लोगों का 1000 के हिसाब से आपको 10 हजार रुपया इंस्टेंट स्पॉन्सर इनकम आपको मिला। अब दूसरा है ग्रुप मैचिंग बोनस। ग्रुप मैचिंग बोनस में आप क्या करोगे, हर एक की ऑर्डर आप लेफ्ट में कुछ डालोगे, राइट में कुछ डालोगे। जैसे कि लेफ्ट में आपने 5 सेल डाले, राइट में 5 सेल डाले, 10 क्लोजिंग किए थे आपने, 10 में से 5 लेफ्ट में डाले, 5 राइट में डाले। तो 5 लोगों का 200 बीवी के हिसाब से कितना बीवी हुआ, तो 1000 बीवी लेफ्ट में हुआ, 1000 बीवी राइट में हुआ। तो 1000 बीवी का कितना मिलेगा। तो अपना प्लान क्या कहता है, ग्रुप मैचिंग बोनस क्या बोलता है कि दोनों ग्रुप में जब 100 बीवी का ऑर्डर निकलता है आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर 100 बीवी दोनों ग्रुप में आते हैं तो 1000 रुपया मिलते हैं, तो यहाँ पे 1000 बीवी मैचिंग का कितना मिलेगा, 10 हजार रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से कोई भी एक बंदा पार्ट टाइम में 1 या 2 घंटा भी काम करे, हर दिन अगर एक बंदे को भी डेमो देना शुरू करे, तो पहले महीने में कम से कम 20 हजार रुपया आराम से यहाँ पे कमा सकता है। अब यहाँ शुरू होती है इस ब्यूटी, इस प्लान की, ग्रुप मैचिंग बोनस की। इस ग्रुप मैचिंग बोनस की ब्यूटी ये है दोस्तों कि जैसे ही आपने पहले महीने में, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल तौर के बात कर रहा हूँ कि 20 हजार रुपये कमाए, चाहे जितना कमाना हो। आपके लेफ्ट में 5 लोग, आपने 5 लोगों को प्लेस किया था, राइट में 5 लोगों को प्लेस किया था, 5 5 लोगों की आपने टीम बनाई थी। अब इन 5 5 लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भी पैसा कमाना है, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वर्किंग एज अ आईईसी। तो वो भी, उनमें से कुछ लोग काम करना शुरू कर देते हैं और वो भी मार्केट में जाके 100 बीवी का पैकेज सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का प्लान सिंपल है कि आपके दोनों ग्रुप में जब भी कभी 100 बीवी का बिजनेस आता है तो कंपनी आपको फिर से 1000 रुपीज देगी। तो ये कंपनी ये नहीं देखेगी कि ये प्रोडक्ट किसने बेचा है। आपके दोनों ग्रुप में जैसे ही 100 बीवी का बिजनेस आया आपको 1000 रुपया मिलेगा। जैसे दोनों ग्रुप में 500 500 बीवी का बिजनेस आया, फॉर एग्जाम्पल, आपको 5000 भी कंपनी देगी। आगे चल के जब टीम बढ़ेगी, जब डेली 1000 1000 बीवी का बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी आपको 10 हजार रुपया भी देना शुरू करेगी दिन का। और जैसे आगे चल के 30 हजार, 3 3 हजार बीवी का बिजनेस आना शुरू हो गया एक दिन में, तो आपको एक दिन का 30 हजार रुपया भी मिलेगा, महीने का 9 लाख रुपया भी मिलेगा। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका, जिन्होंने दिन का 30 हजार रुपया कमाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप आराम से आने वाले टाइम में महीने का 9 10 लाख रुपया भी कमा सकते हो। तो ये हो गया दूसरा इनकम। तीसरा है रैंक एंड रिवॉर्ड, जो भी आपको इंस्टेंट मिलेगा। पहले दिन से कंपनी शुरू करती है कैलकुलेट करना, जैसे ही जब भी कभी आपके दोनों ग्रुप में 2 2 हजार बीवी का बिजनेस हो जाता है, टोटल पहले दिन से 2 2 हजार बीवी का बिजनेस हो जाता है, आपका 20 हजार रुपया इनकम ग्रुप मैचिंग बोनस का हो जाता है, तो कंपनी आपको अलग से फिर से एक रिवॉर्ड देगी, वो है 2500 रुपया। ये 2500 रुपया आपका फिक्स है, कंपनी कैश रिवॉर्ड आपको दे देगी 2500 रुपया अलग से। फिर उसके बाद जैसे आप एडवाइजर बनोगे, पुराना मिला के 2000 मिला के इसमें और 3000 बीवी का बिजनेस हुआ, 5 5 हजार बीवी का बिजनेस हो गया, आपका 50 हजार रुपये अर्निंग हो गया, कंपनी आपको 4000 रुपये का रिवॉर्ड फिर से कैश रिवॉर्ड देगी। इस तरीके से फिर सीनियर एडवाइजर आप बनोगे तो 7500 रुपया, रीजनल एडवाइजर आप बनोगे तो 12500, जब आपका 2.5 लाख रुपए इनकम होगा तो 12500 का फिर से कैश रिवॉर्ड मिलेगा। जोनल एडवाइजर जब बनोगे, जब आपका 5 लाख रुपए इनकम होगा, तब 25,000 रुपये आपको क्या मिलेगा, कैश रिवॉर्ड मिलेगा। फिर डायरेक्टर जैसे आप बनोगे, 1.25 लाख बीवी का बिजनेस जैसे होता है, तो 75,000 रुपये आपको 12.5 लाख रुपए कमाने के बाद 75,000 रुपये आपको अलग से कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से हर लेवल में आपको ये कैश रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है, देखो यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट किया है तो लगभग 13 लेवल है हमारे, और 13 लेवल में आप लगभग 4,20,76,500 रुपीज इतना कैश रिवॉर्ड आप कमा सकते हो। ये एक अलग से रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और इसका ब्यूटी ये है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इमीडिएट मिलेगा, सिर्फ 2% कैश टीडीएस कटेगा, और इसमें कोई एडमिन चार्जेस नहीं लगेगा। पूरी तरह ये इमीडिएट, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इमीडिएट ये दे दी जाएगा। जब भी कभी आप ये रिवॉर्ड लेवल अचीव करोगे आपको ये दे दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया पार्ट यहाँ पे कंपनी ने बनाया है। फिर चलो आते हैं अभी मंथली बोनसेस पे। बिजनेस डेवलपमेंट बोनस, ये मंथली बोनस है, आपको मिलेगा
ये यहाँ पे जैसे आप स्टार रैंक अचीव करोगे, जहां पे आपके 2-2 हजार बीवी मैच हुए हैं, उसके बाद आपको कंपनी का मंथली 1% टर्नओवर का अलग से बोनस मिलेगा। बस इसकी कंडीशन एक है कि आपको 1000 मैचिंग बीवी दोनों ग्रुप में करने हैं। एक महीने में, हर महीने जब भी कभी आप 1000 बीवी मैचिंग करोगे, तो आपको कंपनी का महीने के टर्नओवर का 1% आपको बोनस दिया जाएगा। जब आप एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर बनोगे, तब फिर से आपको 1% अलग से बोनस दिया जाएगा, जो इक्वली डिवाइड होगा सभी एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर में। एलिजिबिलिटी एक ही है, एडवाइजर को 2000 बीवी का बिजनेस करना है दोनों ग्रुप में, और सीनियर एडवाइजर को 2500 का करना है। और जब आप रीजनल और जोनल बनोगे एडवाइजर, उनमें फिर से 1% आपको मिलेगा। और इसमें भी एलिजिबिलिटी है कि आपको महीने में 3,000 बीवी रीजनल के लिए और 4500 बीवी जोनल के लिए आपको मैच करने हैं एक महीने में। अगर आप उतना लाते हो तो आपको एक अलग से बोनस, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस आपको अलग से मिलेगा। फिर उसके बाद पांचवा इनकम है रॉयल्टी बोनस, फर्स्ट परचेस रॉयल्टी बोनस। यहां पे जैसे ही आपके लेफ्ट में जब भी कभी टोटल पहले दिन से 1,25,000 और 1,25,000 दोनों ग्रुप में बीवी आ जाते हैं, आपको रैंक दिया जाता है एजुटेक डायरेक्टर, और फिर उसका 1% आपको फिर से एक बार रॉयल्टी आपको दी जाती है। तो 1% का कंपनी का महीने के टर्नओवर का फिर से यहाँ पे एजुटेक डायरेक्टर लोगों को रॉयल्टी दी जाती है। फिर जब भी कभी पुराना मिला के 2.5 लाख बीवी हो जाता है, तो आपको रीजनल डायरेक्टर ये नाम दिया जाता है, और फिर मैं आपको उसमें आपको 2% रॉयल्टी दी जाती है। और जब आप 5-5 लाख बिजनेस का बीवी का बिजनेस लाते हो पुराना मिला के क्यूमुलेटिव, तो आपको जोनल डायरेक्टर ये रैंक दिया जाता है, और इसमें आपको 3% रॉयल्टी दी जाती है कंपनी के मंथली टर्नओवर की। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट परचेस रॉयल्टी बोनस। अब आते हैं लास्ट में रीपर्चेस, लास्ट का इनकम है ये रीपर्चेस बोनस। अभी रीपर्चेस में आपको यहाँ पे ज्यादा कंपनी ने एक चीज बोली है कि अगर कोई पर्सन, अगर 6 स्टैंडर्ड का बच्चा 7 स्टैंडर्ड में चला जाए, तो 7 स्टैंडर्ड में उसको फिर से उतने पैसे देने पड़ेंगे? जी नहीं। जब वो 7 स्टैंडर्ड में जाएगा, उसने 6 स्टैंडर्ड का पैकेज परचेस किया था, जब वो 7 स्टैंडर्ड में जाएगा, तो यहां पे कंपनी 25% डिस्काउंट में उसको वो पैकेज मिलेगा अगले साल। यानी कि 8,000 का पैकेज मिलेगा 6,000 में, 13,000 का पैकेज मिलेगा 9,750 में, और 15,000 का पैकेज मिलेगा 11,250 में। तो 11,250 में यानी कि 25% डिस्काउंट में आपको पैकेज उस कस्टमर को मिलेगा। वो तो हो गया कस्टमर की बात, लेकिन हमारी क्या, एज ए चैनल पार्टनर, क्या हमें कमीशन मिलेगा? 100% फिर से कमीशन हमारा जनरेट होगा। कंपनी का रीपर्चेस टर्नओवर का 40% कंपनी रीपर्चेस कमीशन में बांटने के लिए कंपनी साइड में रखेगी। और ये पूरा 40%, जिसमें कोई भी कैपिंग नहीं होगा, पूरी तरह आप एक साल में रीपर्चेस बीवी उसे मैच कर सकते हो, एक साल में। और ये एक साल पकड़ लिया जाएगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। इसमें आप कभी भी अपने रीपर्चेस की बीवी बाइनरी के से लेफ्ट राइट में मैच करके आप उसका पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे एक सीधा साधा कैलकुलेशन दिया है कि चलो ए नाम का एक पर्सन है जो कंपनी का फर्स्ट पर्सन है, उसके नीचे 2,000 का सेल आया, और उसके नीचे बी और सी नाम के 2 पर्सन है, उनके नीचे 1,000 का सेल आया, और इस तरीके से सेल निकले, तो कितना कमीशन कंपनी बांटेगी? तो 2,000 आईडी रीपर्चेस हुए हैं, तो 2,000 आईडी 11,250 के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं, तो 2,25,00,000 का टर्नओवर हुआ, उसका 40% कंपनी बांटने वाली थी, वो होता है 90 लाख रुपया। अब यहाँ पे कंपनी चेक कर अंदाजा लगाती है कि फॉर एग्जाम्पल इतने सेल निकले हैं, तो उसमें से पेयर कितने मैच होंगे? तो चलो 3,000 पेयर बने हैं, 3,000 पेयर, तो पेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पेयर वैल्यू कितनी निकली? तो 90 लाख डिवाइड बाय 3,000 पेयर, हर एक पेयर की कीमत निकली 3,000 रुपया। अब यहाँ पे चेक चलो देखते हैं कि ए नाम के बंदे के लेफ्ट में 1,000 सेल निकले थे, राइट में 1,000 सेल निकले थे, यानी कि उसके 1,000 पेयर हुए, तो 1,000 पेयर के 3,000 रुपए पेयर के हिसाब से 30 लाख रुपए उसका रीपर्चेस का इनकम होगा। अगर बी का देखेंगे तो उसके लेफ्ट में 500, राइट में 500 सेल हुए, तो 500 पेयर मैच हुए, तो उसके 3,000 के हिसाब से उसका 15 लाख रुपए का इनकम हुआ। और सी में अगर हम देखेंगे तो उसके लेफ्ट में 700 और राइट में 300 हुए थे, तो 300 पेयर मैच हुए, तो 9 लाख रुपया उसका इनकम होगा। तो इस तरीके से अनमैच पेयर कैरी फॉरवर्ड होंगे एक साल के लिए, एक साल रहेंगे, एक साल के बाद वो लैप्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया इनकम यहाँ पे कंपनी ने दिया है। अब लास्ट का 1 मिनट लूंगा। यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया है। प्लान बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस बिजनेस को आज शुरू करते हो, चलो आपको 2 कस्टमर तक पहुंचना है। मैं जब सवाल पूछता हूं कुछ लोगों को कि आपको अगर 2 कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचना है तो कितना टाइम लगेगा,
कोई बोलता है 1 घंटा, कोई बोलता है 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। मैंने बोला कि चलो एक पकड़ते हैं, 1 महीना लगा। 1 महीना लगा आपको 2 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने में। लेकिन उनको, उन 2 कस्टमर को ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है कि उनको ये कमिटमेंट लेनी है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो अगले महीने में मुझे 2 कस्टमर आप दोगे। तो इस तरीके से ये प्लान मैंने बनाया और मंथली डुप्लीकेशन के साथ पहले महीने में आपने 2 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, फिर अगले महीने उनके 2 कस्टमर आपके पास आए, फिर अगले महीने 4 कस्टमर आए। इस तरीके से पूरा साल हम इतना ही काम करते रहे कि हर महीने में सिर्फ 2 कस्टमर लाना है, हर महीने में 2 कस्टमर लाना है। इतना ही काम करते रहे तो भी 1 साल में आपके दोनों ग्रुप में 4-4 हजार कस्टमर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, बोलेंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर कोई बंदा 100 2 2 कस्टमर नहीं देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हर कोई बंदा 2 2 कस्टमर नहीं देगा। चलो 100% काम हुआ तो 4-4 हजार सेल दोनों साइड में आए। चलो 100% काम नहीं होगा, मैं बोलता हूँ 50% तो होगा। 50% अगर हुआ तो 2 2 हजार सेल तो आएंगे। आप बोलेंगे सर उतना भी नहीं होगा, चलो मैं बोलता हूँ 25% तो होगा। 25% भी अगर हुआ, अगर 1 1 हजार सेल भी अगर कोई बंदा लाता है 1 साल में, तो कितना मिलेगा उसको। तो आज अगर एक कोई बंदा बिजनेस को शुरू करता है एक आईडी से, एक पैन से, खुद का एक आईडी परचेस करता है और वो 1 साल में 1 1 हजार का सेल लाता है, और वो भी सिर्फ 8 हजार वाले, ना कि एक भी सेल 15 हजार का नहीं है, सिर्फ 8 हजार और भगवत गीता का सेल लाता है। स्पॉन्सर इनकम तो छोड़ो, सिर्फ ग्रुप मैचिंग बोनस ही उनको मिलेगा लगभग 10 लाख रुपए। तो 1 साल में आराम से कोई बंदा यहाँ पे 10 लाख रुपया कमा सकता है, अगर वो दोनों ग्रुप साइड में 1 1 हजार सेल लाता है, वो भी 25% काम हुआ तो। अब ये हो गया इसका प्लानिंग। लेकिन मैं बोलता हूं इसमें भी आप उतने ही काम का डबल कर सकते हो। कैसे? आप एक आईडी से काम बिजनेस को शुरू करने के बजाय आपने 3 आईडी से बिजनेस को शुरू किया। पहला पैन आपका था, आपने प्रोडक्ट परचेस किया आपके नाम पे। फिर दूसरा पैन आपने अपने फैमिली मेंबर का रखा, उसके नाम पे और एक प्रोडक्ट परचेस किया। फिर तीसरा पैन आपने तीसरे फैमिली मेंबर के नाम पे लिया, और यहां पे आपने उतना ही सेल किया, 1 हजार 1 हजार। आपके लेफ्ट और राइट दोनों 1 1 हजार सेल थे, यानी कि 500 500 सेल आपके दोनों फैमिली मेंबर के लेफ्ट और राइट हुए। यानी कि एग्जैक्टली काम उतना ही हुआ जैसे पहले हुआ था। बस यहाँ पे आपने एक आईडी से, वहां पे एक आईडी से शुरू किया था, यहाँ पे 3 आईडी से शुरू किया। तो पहले आईडी का इनकम यहाँ पे 10 लाख रुपया हो गया था जो पहले था। लेकिन यहाँ पे सेकंड और तीसरे पैन में भी 5 5 लाख रुपए मिलेगा, यानी कि उतने ही मेहनत का आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। काम उतना ही, बिजनेस उतना ही, लेकिन यहाँ पे पिछले इसमें आपको 10 लाख मिला था, यहाँ पे आपको 20 लाख रुपया मिला। वो भी मैं सिर्फ 8 हजार के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, 100 बीवी के प्रोडक्ट की। 200 बीवी का मैंने एक भी प्रोडक्ट नहीं पकड़ा है। तो इस तरीके से आराम से आप कमा सकते हो। और आपके इस बिजनेस जर्नी को और आसान करने के लिए हमारे पास इंडिया के वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। इसमें यहाँ पे हम डेली बेसिस पे यहाँ पे इको लेते हैं, जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडिया के टॉप लेवल के स्पीकर्स हम डेली इनवाइट करते हैं, और ये स्पीकर 101 ऐसे टॉप क्वालिटी स्पीकर्स आपको सपोर्ट करेंगे इस बिजनेस प्लान को, प्रोडक्ट बताने के लिए। हमारे डेली सेशंस होते हैं रात को 8 बजे, सेम लिंक होती है, सेम लिंक पे आपको हर दिन 8 बजे एक नया सेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होता है, बहुत टॉप लेवल के टीचर्स हमारे पास होते हैं जो ट्रेन देते हैं, ट्रेनर्स है। फिर विनर से ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जो ट्रेनिंग होता है बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो सिखाया जाता है। फिर लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। फिर साथ में हमारे पास 2 दिन का मास्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, जो ज्यादातर हम लोनावाला में, पुणे के नजदीक जो लोनावाला है वहां पे कंडक्ट करते हैं। फिर बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप जो पिछले महीना हमारा हुआ, 1 दिन का, बहुत ही बढ़िया हुआ। स्टैन सर हमारे जो सीईओ है कंपनी के, उन्होंने वो परचेज वो सेशन लिया, बहुत ही फैंटास्टिक। तो बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप माइंड ब्लोइंग। फिर हमारी इंटरनेशनल टूर होती है, फिर हमारे डोमेस्टिक टूर्स भी होती है, विनर्स वर्कशॉप, फुल डे वर्कशॉप भी होता है। तो ये सब चीजें हमारी होती है, और ये इन सब चीजों में आप जब इन्वॉल्व होते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आसान होते जाएगा, और आप आसानी से इस लेवल को अचीव करोगे जहां पे आप दिन का 30 हजार रुपये कमा सकते हो। साथ ही में कंपनी ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। यहाँ पे कंपनी ने खुद की एक कोर कमिटी बनाई है। अभी ये जो कोर कमिटी है, इसमें कंपनी के टॉप लेवल के 16 लोग हैं। ये 16 लोग मैं कहूंगा इस इंडस्ट्री में उनको लगभग हर एक बंदे को
कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 25, 30, 35 साल का भी एक्सपीरियंस है। तो ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेल्स एंड इंडस्ट्री में लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस लेके आज कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो कंपनी उनके साथ, ये टॉप लीडर्स है, हर एक एरिया के लीडर्स है जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और ये वो लीडर्स है जिन्होंने, जो कंपनी को गाइड करते हैं, कंपनी उनसे पूरा गाइडेंस लेती है, और और इन्हीं लीडर्स की वजह से कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। तो इसमें भी आपका नाम आ सकता है अगर आप आज शुरू करते हो इस तरीके से। तो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया अभी के थाईलैंड का टूर लगाया है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल टारगेट यहाँ पे कंपनी ने लगाया है। आपको, अगर आप बिजनेस को आज शुरू करते हो तो आपको दोनों ग्रुप में सिर्फ 2,500 बीवी आपको बिजनेस करना है। यानी कि 15,000 के सिर्फ लेफ्ट में 13 और राइट के में 13 पैकेज लाने हैं, तो भी 2600 होंगे। उससे ये 100 बीवी का कमी लाना है। यानी कि सिर्फ 26 पैकेज आपको सेल करने हैं 15,000 के। अगर 26 पैकेज आप 15,000 के सेल करते हो 16 मई 2025 तक, तो कंपनी आपको 5 days 4 nights का एक थाईलैंड ट्रिप देगी। पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। तो ऐसा एक टूर भी लगा है जो आपके लिए बहुत ही, एक आपका बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और आपका फॉरेन का सपना पूरा करने के लिए। तो थैंक यू एंड सॉरी, थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन लंबा चला, एक्सट्रीमली सॉरी। इसको और थोड़ा सा कट छाट करेंगे। ये नए वर्जन में का ये पहला प्रेजेंटेशन था, इसी के चलते थोड़ा सा ये एक्सटेंड हुआ। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस द टाइम स्पैन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि एंथोनी रॉबिन्स का एक लास्ट का कोट है, फेमस कोट है, इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजन योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी कि आपकी जिंदगी का की जो डेस्टिनी है, आपका भविष्य जो है, जो आज के लिए हुए निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। आप आज जो कुछ भी निर्णय लेते हो उसके ऊपर आपका भविष्य है। तो एक अच्छा निर्णय लो। एक 2025 साल का मैं कहूंगा आपकी जिंदगी का एक बेस्ट डिसीजन होगा जो, अगर आप इस एजुटेक का हिस्सा बनते हो, तो आपका बच्चे का करियर तो सेट होगा ही होगा, आपका भी उसी के साथ करियर सेट होगा। तो आपके बच्चों के लिए और आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए मैं एजुटेक के मैनेजमेंट की तरफ से बेस्ट विशेस देता हूं। और ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हुआ, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।